नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे जो आपका एग्जाम होना है एनसेल का, एचईएम ओपेटर का, उससे रिगार्डिंग आज हम ये प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट पहले ही सोल्व करवा रखे हैं, तो वे हमारे पुराने जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग थे। ये जो हमारा आज पहला मॉडल पेपर है ये हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो आप इस जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट जो है वो सेट किया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है, ठीक। तो लास्ट तक देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट को और बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने जो क्वेश्चन है वो गेन किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको, अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर जो है ये डाउनलोड कर सकते हो विद आंसर, ठीक। तो आंसर भी आपको उसमें मिलेंगे। तो ये जो मैं पीडीएफ करवा रहा हूँ ये विदाउट आंसर वाली है, तो वहाँ पे आपको दोनों पीडीएफ मिलेगी, विदाउट आंसर वाली भी और आंसर वाली भी। तो जाइए और वहाँ से अभी थोड़ी देर में आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू किया आपकी दिल्ली सरकार ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख का उपराज्यपाल निम्न में से कौन है? ठीक है, तो ये है आपके राधा कृष्ण माथुर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब से प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ आपके 1 सितंबर 2019 से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? ठीक, तो ये बना है आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों आपके शिक्षा मंत्रालय, ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तार सेवा की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी अन्नमुदाई, ठीक। अन्नमुदाई है सबसे ऊंची चोटी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर ऊंची, ठीक। तो 2696 मीटर है इसकी ऊंचाई अन्नमुदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान किसका है ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। तो भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है आपका महाराष्ट्र का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला नगरी निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? ठीक है, तो किस शहर को जाना जाता है कोयला नगरी के उपनाम से? तो ये है आपका धनबाद। तो धनबाद को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के शुद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्रा इस मुर्रा किस पशु की नस्ल है? तो ये है आपकी भैंस की नस्ल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपके मणिपुर राज्य में, ठीक। और इस पे एक तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। नेशनल पार्क भी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कुल कितने प्रदान किए गए हैं? ठीक, तो कुल कितने प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 5, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं तो कौन सा जो लेंस है वो प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में? तो ये किया जाता है आपका अवतल लेंस। संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार किया गया आपके भाग 3 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो ये हुआ है आपके माउंटबेटन योजना के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 बिल लोकसभा में कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आपके 6 अगस्त 2019 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में 22वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके कतर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये थोड़ा हम इसको काट देते हैं, ठीक है।
तो ये बोल रहा है भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके लॉर्ड रिपन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी और विटामिन बी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 28 फरवरी को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू कौन सा है? तो ये है आपका पाक जलडमरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी भाग स्थित है? तो ये आपके 43% पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबड़े। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गियर के बिना मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना किसी फुटपाथ के सड़क पर पैदल चलने वालों को कहाँ पर चलना चाहिए? तो ये चलना चाहिए आपके सड़क के दाहिनी ओर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है तो क्या करना चाहिए? वाहन को रोक देना चाहिए। तो सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स हैं तो कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? तो ये आपके ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू, ब्रेक लाइनिंग, यानी कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया निशान क्या इंगित करता है? ठीक है, तो ये इंगित करता है आपका रास्ता दीजिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर आपको क्या करना चाहिए? तो जेब्रा क्रॉसिंग पर आपको करना चाहिए, आपको जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग मिल जाए तो वहाँ पर रुके और पैदल चलने वालों को पहले पार करने दें। ठीक है, तब आप चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए निशान ये वाला क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है आपका जो रास्ता है वो फिसलन भरा है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए? तो ये लागू किए आपके सन 2000 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने BS5 मानकों को कब लागू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं, क्योंकि BS5 तो लागू नहीं है, उसके बाद में सीधा BS6 लागू हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो कौन सी तिथि है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है 5 जून। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके कार्बोरेटर में। ठीक, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके सेरिकल्चर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर आपको सभी को पता ही होगा, अटल सुरंग इसका नाम कर दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है। ठीक है, किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? तो ये जल सकता है आपके 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को किससे जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है आपके गजन पिन और पिस्टन पिन से। ठीक है, तो दोनों से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क ब्रेक में कितने फंक्शन पैड होते हैं? तो ये होते हैं आपके 2। ठीक, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन नहीं है? तो कौन सा इंजन है? तो ये हो जाएगा आपका एल्कोहल इंजन। तो सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूल पंप चलाया जाता है कहाँ पर? तो ये चला जाता है आपके गियर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किसे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था आपके रोलैक्ट एक्ट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो ये है आपके नेकचंद।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया किसने? तो ये क्या था आपके महमूद गजनवी ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तार सेवा की शुरुआत की थी किसने? ये की थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, अंत में संख्या होगी। देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले एक संख्या है, मान लो कोई संख्या 100 है, ठीक है, उसे 20% बढ़ाया गया, तो अगर हमने इसको 20% बढ़ाया था तो इसमें 20% की वृद्धि कर दी तो कितना आएगा हमारा 20 है। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई ये रही। ठीक, तो हमारी कितनी संख्या हो रही है 20, तो कितना हो गया अब हमारा 20। ठीक, अब वो कह रहा है कि फिर उसे 20% घटाएगा, अब हमें इसको 20% घटाना है 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, तो 12 दूनी 24। ठीक, अब हमें क्या करना है 120 में से 24 घटा देना है, तो कितना आ गया हमारा 96। ठीक, अब हमारा कितना आएगा 96। तो बूझ रहा है अंत में संख्या होगी तो 4% की कमी होगी, क्योंकि हमारा 96 मारा था, हमारी संख्या पहले कितनी थी 100 थी। ठीक, हो कितना रही 96, तो -4 हो रहा है हमारा। ठीक, तो 4% की हानि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम, बी सी का औसत भार 43 किलोग्राम, तो बी का भार पूछ रहा हूँ कितना होगा। देखो ए बी सी का पहले हम निकाल लेते हैं, ए बी प्लस सी, इसका औसत भार कितना है टोटल का हम जोड़ लेते हैं, यानी कि सबका औसत भार 45 है, तो हम 3 से गुणा करते हैं, हमारा कितना आ जाएगा 135। ठीक, टोटल का। अब वो पूछ रहा है ए और बी का औसत भार कितना है 40, तो यानी 40 है, अगर हम ए और बी का जोड़ देंगे, ए प्लस बी का जोड़ देंगे 40 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है अब देखो ए और बी का, देखो ए बी सी का कितना है 135, ए और बी का कितना आ गया हमारा 80, अगर हम इसमें से 80 माइनस कर देंगे हमारा सी का निकल जाएगा, 80 माइनस करेंगे तो इसमें से हमारा सी का कितना आ गया हमारा 55। ठीक, अगर 135 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा, तो सी कहाँ गया हमारा 55। अब आगे पूछा है बी और सी का औसत भार कितना है 43, बी प्लस सी का औसत भार कितना है हमारा 43, अगर हम 43 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 43 को किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 86 आ जाएगा। ठीक, अब देखो सी का हमारा कितना है, सी का हमारा कितना है 55। ठीक, अगर हम इसमें से 55 माइनस कर देंगे तो हमारा बी का निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बी का हमारा कितना है, अगर हम 86 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारा 31 निकल के आ जाएगा, किसका निकल गया वो बी का। ठीक, तो ये बुझा उसने हमारे से। ठीक है, तो राइट आंसर डी 31 किलोग्राम होगा बी का भार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ, तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्ष बाद आएगा? तो ये आएगा आपका 4 वर्ष में एक बार। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष होता है 29 तारीख को, 29 फरवरी को, जिस महीने जिस साल में 29 तारीख होती है वो एक लीप वर्ष होता है, और वो 4 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी चुनिए। तो सही वर्तनी है हमारी ज्योत्सना, तो 20 का ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा भारत की कौन सी भाषा है? तो ये आपकी राजभाषा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर है कुल 11। ठीक, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येरलेव किस वर्ग के व्यंजन है? तो येरलेव है आपके अंतस्थ व्यंजन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आपके 343 अनुच्छेद में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मधुर का विलोम शब्द होगा आपका कटु, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हर्ष चरित्र निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके बाणभट्ट द्वारा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके दुबई में है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कवर का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो डिस्कवर का अर्थ होगा आपका खोजना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखे गए अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है? तो एक गलत लिखा हुआ है, तो ये है आपका
डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, बाकी जो सभी है वे राइट लिखे हुए हैं। उनके जो वर्ड मीनिंग है ये, यानी वर्ड है ये सभी सही लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरल का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है आपका झगड़ा करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये दिए थे आपके श्रावस्ती में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगास्वामी कब खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपका हॉकी से संबंधित। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा दूसरा आदमी बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक, तो दोनों से हम एक एलसीएम मान लेंगे, दोनों से कटने वाली संख्या एक मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एक दिन का इसका काम निकाल लेंगे। तो कितना आएगा हमारा? 30। ठीक, तो एलसीएम हमारा 30। अगर ए उस कार्य को 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना कर देगा? 10 से हम भाग दे देंगे तो एक दिन का लिकड़ का आ जाएगा हमारा। कितना आएगा हमारा? 3। ठीक है, तो 3 आ गया हमारा। ऐसे ही हम बी जो 15 दिन में कर रहा है, अगर हम बी से इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2। तो एक दिन में कितना निकल कर आएगा? बी का 2। ठीक, एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं? 5। ठीक, एक दिन में दोनों 5 कर रहे हैं और उस कार्य को करवाना है। टोटल कार्य हमारा कितना है? 30। तो 30 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोनों? ये 6 दिन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है। आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो औसत संख्या है सारी की सारी चारों के चारों को लिख लेते हैं हम। ठीक, तो देखो 106 थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ। 106 1, 106 2, 106 3। ठीक है, और 106 ये चौथी संख्या होगी। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इसमें से एक संख्या घटाकर इसमें एक संख्या जोड़ देनी होगी। तो इसमें से एक संख्या घटाए तो हमारा कितना रह जाएगा? 105। तो इधर कितना हो जाएगा हमारा? ये वाली संख्या 107 हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन जो संख्या लेनी है हमें दो दो अंतर पे लेनी है। ठीक, तो इसके नीचे अगर हम जाएंगे 2 अंतर लेकर तो कितना हो जाएगा हमारा? 103। ठीक, और इधर जो हम संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 109। ठीक, तो ये हमारी क्रमवार सारी की सारी संख्या बन गई। ठीक है, और अगर हम सारी संख्या को जोड़कर 4 से भाग देंगे तो हमारा औसत यही आएगा। ठीक, ये वाला औसत आएगा हमारा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी है? तो आरोही क्रम में तीन संख्या देख लेते हैं। तो 1 2 3, तो कौन सी संख्या आ रही है हमारी? 107। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 107। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। एक पार्टी में 60 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे आपस में कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ठीक है, देखो बहुत ही शॉर्ट सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसकी। हमें क्या करना होगा, जो 60 है, 60 इंटू 60 में से एक माइनस करके यानी 59 बटे यानी अपॉन में 2 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी कुल संख्या आ जाएगी जितने उस पार्टी में 60 व्यक्ति है और वे आपस में हाथ कितनी बार मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे 30 बार। ठीक, तो क्या है हमारा? 30 गुणा 59। ठीक है, तो ये कर देना। तो 30 गुणा 59 तो कर लेता हूँ। तो इसकी हम अगर गुणा करेंगे 9 27 का 7 का हासिल लगे 2 और 3 पंजे 15 2 17। ठीक, और एक पीछे 0, तो कितना आएगा हमारा? 1770 बार हाथ मिलाएंगे वे। ठीक है, तो 1770 बार इसमें ऑप्शन में सी। ठीक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1770। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% तथा अन्य उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हरा दिया तो उसे कुल कितने वोट, ये तो कुल वोट कितने पड़े उस चुनाव में? ठीक है, तो ये पूछ रहा है। देखो 41%, 100% मतदान होता है। 41% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 59%। ठीक, 59% दोनों को जोड़ के हमारा कितना आएगा? 100%। अब देखो इस वाले ने 41% वालों को हराया कितने प्रतिशत से? 18% से। ठीक है, 41 अगर हम 59 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 28 ही आएगा। तो 18% से इसे हराया है। ठीक, हमारा हरा रहा है 18% से, वो कितना हार रहा है? 270 वोटों से। ठीक, ये हमारा प्रतिशत में है। ठीक है, याद रखना। तो 100% बूझ रहा है तो 100% हमारा कितना बैठेगा? 1500।
ठीक। तो 100% हमारा कितना बैठेगा 1500। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। देखो ए ने खरीद दी 400 रुपये की और बी को बेच दिया कितने रुपये में, 20% लाभ पे। अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, और 40 दूनी 80, यानी कि 80 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने बी को कितने रुपये में बेची, 400 रुपये की तो खुद खरीदी, तो 480 रुपये की उसने बेच दी। ठीक है, 480 की बेच दी। अब वो क्या कह रहा है, बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच रहा है। अब बी ने तो इसकी खरीद दी, अब वो कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, 10%। अगर हम इसका 10% निकालेंगे, 10% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी गई, तो कितना आ गया हमारा 48। ठीक, तो 480 में 48 और जोड़ देंगे हम तो पता चल जाएगा। 8 और 8 4 12 का 2 कहाँ से लगेगा, 4 1 5, तो कितने में जा रही है हमारी 528 रुपये में हम सी को बेच रहे हैं। ठीक, यानी कि बी सी को बेच रहा है। तो बोल रहा है सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, तो उसने चुकाए 528 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 3√2 सेमी है, उसके विकर्ण की लंबाई पूछी उसने कितनी होगी। ठीक, मान लो ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा वर्ग है। ठीक, इसकी भुजा कितनी है 3√2, ये भी 3√2 होगी, 3√2 होगी, ये भी इतनी होगी, और ये वाली भी इतनी होगी। तो ये विकर्ण पूछ रहा है हमारा। ठीक, तो ये विकर्ण कितना होता है, इसका कितना होता है, √3 गुना होता है। ठीक है, तो √3 गुना होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक चलिए, एक बाग में कुछ मोर व शेर हैं, उनके कुल पैरों की संख्या 70 तथा उनके सिरों की कुल संख्या 20 है। तो उनमें कुल सिरों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। देखो इसको क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे हम। ठीक, उसने क्या कहा, कुल सिर कितने हैं 20 है। ठीक, तो हमें उसमें पता चलेगा जो जानवर है उसमें कुल 20 है। मान लो 20 उसमें जानवर है, मान लो 20 के 20 हमारे शेर हैं। एक शेर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक, तो अगर मान लें हमने टोटल हमारे शेर है और इसके हम 4 जो होते हैं ना उसके पैर होते हैं, तो टोटल कितने पैर हो गए उसके, 80 पैर हो गए। ठीक है, तो टोटल पैर कितने हो गए, 80 पैर हो गए। अब उसने क्या बोला, पैरों की संख्या तो 70 है उसकी, तो हमारे क्या आ रहे हैं 10 अधिक आ रहे हैं। क्यों 10 अधिक आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ मोर भी है। मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और सारे हमने शेर ले रखे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 में से एक हम शेर हटाएंगे। ठीक, एक शेर हटाएंगे और एक उसकी जगह क्या लाएंगे, मोर लाएंगे। ठीक, मोर, उससे क्या होगा, एक शेर गया 4 पैर लेके गया, और एक एक शेर आया 2 पैर लेके आया, तो हमारे टोटल कितने पैर कम हो रहे हैं, 2 पैर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो एक मोर लाए 2 पैर कम, हमें कितने कम करने हैं 10 पैर, तो कितने गुना चलना पड़ेगा 5 गुना। ठीक, तो एक पैर, एक मोर 2 पैर ला रहा है, तो 5 पैर 5 मोर 10 पैर लाता है। ठीक, यानी कि 10 पैरों की वो कमी करता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे मोर कितना आ गए 5 आ गए मोर, और तो शेर कितना रह गए हमारे 15, टोटल शेर कितने थे हमारे 20। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, उसने पूछा उनमें कुल शेरों की संख्या कितनी है, तो शेर कितने हमारे 15 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पर लिखना है 2। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी टाइपिंग में। तो 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगर में जनसंख्या के पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% तो वार्षिक दर से कमी आ जाती है। ठीक है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है कि 2 साल बाद घटने के बाद कितनी हो जाएगी। देखो 62,500 किसी कस्बे की जनसंख्या थी। ठीक है, 62,500 किसी कस्बे की जनसंख्या थी। अब प्रत्येक वर्ष कितनी कमी हो रही है 4% की, तो अब कितना रह रहा हो 96 रह रहा होगा। ठीक है, तो 96/100 पहले साल की कमी, फिर दूसरे साल की इसमें 4% की कमी होगी, तो रह कितना गया होगा 96, यानी कि 100 से कितना रहेगा 96। तो यहाँ बताना है हमें कितने रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, तो सोल्यूशन करके कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका सोल्यूशन करके आंसर आएगा 57,600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर इतना ही आएगा। ठीक, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, करके देख लीजिए आप सोल्यूशन, इसका ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन सरल
ब्याज पर 20 साल में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है। देखो 20 साल में कोई धन दुगना हो रहा है, 20 साल में 2 गुना हो रहा है। मान ले मूलधन हमारा 100 रुपये था, ठीक है, तो 20 साल में बढ़ के कितना हो गया वो धन, 200 रुपये हो गया। तो 200 रुपये में क्या होगा, 100 रुपये तो हमारे ब्याज लग रहे हैं, ठीक, और 100 रुपये हमारा मूलधन है, जब तो टोटल मिलके 200 रुपये हो रहा हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो 20 साल में 100 रुपये का ब्याज बन रहा है। ठीक है, 20 साल में हमारा बन रहा है 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज बन रहा है। अब वो बोल रहा है कि 4 गुना यानी चौगुना कितने साल में हो जाएगा। अब देखो चौगुना यानी 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये में क्या होगा हमारा, 100 रुपये तो हमारा ब्याज होगा, तो 100 रुपये का हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, और 300 रुपये का क्या बन रहा है हमारा, ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो 300 रुपये हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 100 से 3 गुना तो 20 से 3 गुना, 20 दिया कितने होते हैं हमारे, 60 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो कितने वर्ष में हो जाएगा वो, 60 वर्ष में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक, यदि उनमें शिक्षक की आयु यानी उनका जो कोच होगा उसकी भी आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बोल रहा है। देखो जो 11 खिलाड़ी उनकी 20-20 वर्ष आयु थी, शिक्षक की आयु आते ही उसमें 10% की वृद्धि की, तो 10% कर लेते हैं, कितना बैठेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है सब में। ठीक है, तो 20 से कितने कितने हो जा रहे हैं वो, 20 से 22, तो जो 11 खिलाड़ी है तो 22 हो जाएगी, और उनके शिक्षक की आयु भी औसत मिलकर उसके शिक्षक की भी 22 ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या है, जो उनकी वृद्धि हो रही है वे पहले अलग कर लेते हैं। देखो अब 11 खिलाड़ी तो है, एक शिक्षक आ गया, तो टोटल 12 हो गए, और 2-2 की वृद्धि हो रही है, तो 2 गुणा 12। ठीक, 2 गुणा 12 कितना हो गया हमारा, 24, 12 दूनी 24, तो 24 की तो वृद्धि हो रही है। आई बात समझ में। अब देखो वृद्धि होने से पहले कितनी थी उसकी, 20-20 थी। अब जो शिक्षक की आई वो भी अब जब 20 रहेगी, क्योंकि हमने 2 उसमें से पहले ही घटा लिया। ठीक, तो अब शिक्षक की कितनी है, 20, अब और 24 की सब में वृद्धि कर रहे हो, यानी कि 2-2 की, तो अगर इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 44। तो शिक्षक की आयु कितनी है हमारी, 44 है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 गुनी है। देखो ये मैं हो गया और ये मेरा हो गया पुत्र। ठीक, तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो यानी कि मेरी 5 है तो मेरे पुत्र की कितनी है, 1 है। अब वो पूछ रहा है कि 12 वर्ष पश्चात। ठीक है, यानी कि इधर को नीचे को 12 वर्ष पश्चात। ठीक, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो मेरी 2 हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो 2 गुने चल रहे हैं, देख रहे हो। अब वो पूछ रहा है अब मेरी आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। अब देखो पहले हम सबसे पहले इसका अंतर देख लेते हैं कि आंसर सेम है या नहीं है। अंतर यहाँ पर अंतर 4 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर 1 का आ रहा है, तो हमें अंतर पहले सेम करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर राइट आएगा। तो इसे 4 पर हम बराबर कर लेते, तो इसको ही कर लेते हैं नीचे वाले को, क्योंकि तो ऑलरेडी 4 है ही, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 से हमें इसके साथ वाले को भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 में हम 4 गुणा करेंगे 4, तो 2 में हम 4 गुणा करेंगे, हम कितना हो जाएगा हमारा, 8। ठीक, हमारा अंतर सेम आ गया। यहाँ देखो 4 का अंतर, यहाँ भी हमारा 4 का अंतर है। ठीक है, अब देखो हमारी कितनी आयु बढ़ रही है, 3। ठीक, 5 से 8 हो रही है, तो 3 बढ़ रही है, 1 से 3 बढ़ रही है, और 1 से 4 हो रही है, तो 3 बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारी बढ़ रही है 3, उसकी बढ़ रही कितनी है, कितने वर्ष बढ़ रही है, 12। ठीक है, तो 4 गुना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, 4 गुना। ठीक, ऐसे ही हमारे यहाँ देखो हमारा 8 है, तो हमारा कितना गुना बढ़ना चाहिए, तो 8 चौक 32। ठीक, तो ये भी हमारा कितना बढ़ना चाहिए, 4 गुना बढ़ना चाहिए, तो इसकी अब जब वर्तमान मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद से भी आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हो, जैसे भी आप पर आता है। ठीक है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% तक बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो एक आयत है, मान लो प्रत्येक इसकी भुजा 10 है। ठीक, मान लो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। जब हम मानते हैं आयत में हम बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, चौड़ाई गुणा लंबाई। ठीक, इसे मान लो चौड़ाई आप, इसे मान लो लंबाई आप। ठीक है, ये वाली लंबाई, इसे मान लो चौड़ाई। ठीक, ये है हमारा, तो 10-10 है हमारे, तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी हमने। अगर हम इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, 20/100। ठीक, तो कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम, 2 की, तो हर सारों में 2-2 की वृद्धि करनी है, इसमें भी 2 की वृद्धि, इसमें भी 2 की वृद्धि।
तो हमारी कितनी हो जाएगी अब जा, ये वाली 12, ये वाली 12 और ये वाली भी 12 हो जाएगी, ये वाली 12 और ये वाली 12। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ मैं। अब ये भी हमारा 12 हो गया, ये भी हमारा 12 हो गया। ठीक है, पहला हमारा जो इसका क्षेत्रफल आ रहा था 100 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी 10 मान रखी थी और ये भी 10 मान रखी थी। बस में हमने 20% की वृद्धि करी, तो 20% की वृद्धि करके हमारा 2 ही तो बढ़ रहा था, इसमें भी 2 बढ़ेगा, इसमें भी 2 बढ़ेगा। ठीक, तो 12 12 ये 12, और अब जब हम जो करेंगे इसका इसका क्या करेंगे हम, चौड़ाई गुणा लंबाई। ठीक है, हमने इसे क्या मान रखा, चौड़ाई से लंबाई मान रखी थी, तो 12 गुणा 12, तो 12 बार कितना होता है 144। ठीक, पहले हमारे कितने 100, अब कितनी हो रही है 144, तो कितना बढ़ रहा है हमारा 44 बढ़ रहा है। ठीक, 100 से 144, तो कितने की वृद्धि हो रही है 44, 44 की तो वृद्धि हो रही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपये और उस पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई 220 रुपये में उसे विक्रय कर दिया, नहीं बेच दी, तो उस पर 20% का लाभ हो रहा है। तो मान लो 120 बराबर हमारा कितना 220, 2220 सॉरी 2220। ठीक है, तो 100% निकाल लो, कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 100% इसका निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1850। ठीक, जो इसका डी राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। 4 6 8 12 और 16 से हम इन सभी का एलसीएम मान लेंगे, यानी इन सभी से कटने वाली संख्या मान लेंगे। तो इन सभी से कटने वाली संख्या कौन सी है हमारी 48। ठीक, ये सभी 48 संख्या को काट देंगे। 48 से कोई भी छोटी संख्या नहीं है, जो ये सभी जो पाँच पाँच संख्या है इसे काट दें। ठीक, इसमें क्या करना है हमें 2 शेष बचाना है, तो 2 हम इसमें पहले ही प्लस कर देंगे। ठीक, तो हमारा वो संख्या कितनी हो जाएगी 50। देखो ये 4 ये 4 इसे काट देगा 12 बार। ठीक है, 12 बार काट देगा, 2 हमारा शेष बच जाएगा। ऐसे ही हम 6 से काट देंगे से 8 बार, फिर भी हमारा 2 शेष बच जाएगा। 8 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, 16 से काटेंगे। ठीक है, तो हर प्रत्येक दशा में हमारा 2 शेष बच जाएगा। तो संख्या कितनी होनी चाहिए, वो 50 होनी चाहिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रेता 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 4 की दर से बेच देता, तो उसका लाभ अथवा हानि बोझ रहा है। ठीक है, तो लाभ अथवा हानि देखो उसमें क्या करना है। देखो 5 रुपये के 6 केले खरीदे उनने। ठीक है, और 5 रुपये के 6 की दर से 5 रुपये के 4 केले उसने क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक, तो लाभ या हानि बोझ रहा है। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी हम ऐसे तो इसका लाभ हानि लगा नहीं सकते, हमें इसकी वस्तु बराबर करनी पड़ेगी। तो ये हमारी वस्तु थी। ठीक है, तो इसको बराबर कर लेते हैं, क्या पे बराबर कर लेंगे 12 पे बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चलो 12 पे बराबर कर लेते हैं। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसके साथ वाले की हमें 7 में गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 गुणा बढ़ा है तो हमें इसको भी 2 गुणा बढ़ाने का, 5 दूनी 10। इसको 3 गुणा बढ़ा है तो इसको भी हमें 3 गुणा बढ़ाना पड़ेगा, 5 या 15। ठीक है, अब देखो 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद दी और 15 रुपये में 12 वस्तु बेच दी। ठीक, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है हमें भाई, 10 रुपये की खरीदी थी हमने, 15 की बेच दी 12 वस्तु, तो 5 वस्तु का लाभ हो रहा नहीं हो रहा, वो 5 रुपये का लाभ हो रहा नहीं हो रहा, किससे हो रहा है 10 रुपये से 5 रुपये का हमें लाभ हो रहा है, और प्रतिशत के लिए लगाना है हमें 100। ठीक, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट के हमने, और 5 ढाई 50, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा 50% का। ठीक है, देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कहाँ है हमारा 50, तो इसमें ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सारी ऑप्शन गलत है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 50%। ठीक, थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन की क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 50% इसमें लाभ होगा, तो सभी ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डॉक्टर के लिए संकेत भाषा में WLXGLI हो तो नर्स के लिए क्या होगा। अब देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें इन्होंने विपरीत ले रखा है। देखो जैसे ए के विपरीत क्या आता है हमारा जेड। ठीक, अब 1 मिनट रुको, देखो जैसे ऐसे लिखा था ना ABCDEFGHIJK, और फिर
एम तक यहाँ जो भी आएगा एम से फिर मतलब 13 ऐसे लिख रहे थे अल्फ़ाबेट, और फिर ऐसे उल्टा आ जाते हैं उनके विपरीत एन, ऐसे करते करते, ठीक है। तो इसके विपरीत आ जाता है हमारा जेड, बी के विपरीत आ जाता है हमारा वाई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर चलिए, तो ऐसे ही बोल रहा है वो। डी के देखो, डी के विपरीत क्या है हमारा डब्लू, ओ के विपरीत क्या आता है हमारा एल, और सी के विपरीत क्या आता है हमारा एक्स, और टी के विपरीत जी। तो ये विपरीत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें इसके विपरीत बताना है कि नर्स के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। देखो नर्स के विपरीत क्या है, तो एन के विपरीत क्या आता है हमारा एम, ठीक है। और यू के विपरीत क्या आता है हमारा एफ, ठीक। आर के विपरीत क्या आता है हमारा, आर के विपरीत आता है हमारा आई, ठीक। और एस के विपरीत क्या आता है हमारा, एस के विपरीत आता है हमारा एच, ठीक। और ई के विपरीत क्या आता है हमारा वी, ठीक। तो ये देख ले, तो ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारा बी, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इन्होंने विपरीत लिख रखा है बस, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ठीक। तो ये है आपका चीन है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम उच्च गुणवत्ता वाला कोयला निम्न में से कौन सा है, तो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है आपका एंथ्रेसाइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में संबंधित विटामिन है, तो कौन सा विटामिन होता है, तो ये होता है विटामिन के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जीवन रक्षा पदक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है आपके 343 अनुच्छेद में, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस है, 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है, तो ये होता है आपके क्षोभ मंडल में, ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं, तो संसार की छत कहते हैं इसका पामीर के पठार को, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, यानी कौन सा जल डमरू है विश्व का सबसे चौड़ा, तो ये है आपका डोविस जल संधि, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी आपकी फातिमा बीवी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इसमें आपको बताना गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है आपकी हीलियम गैस, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।